और ऑल इंडिया मौलवी मिशन अभी आगे और क्या काम करने वाली है बाबा जान, ये इसके बारे में भी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ऑल इंडिया मौलवी मिशन के आगे के जो अराकीन जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी जो मीटिंग हुई है, ये आखिर मीटिंग के आगे का बेस क्या है, आगे आप लोग क्या और प्रोग्राम करने वाले हैं? असल में ऑल इंडिया मौलवी मिशन, ये मेरा वादा रहा आपसे, हर उस मुद्दे पे खड़ी मिलेगी, हर उस मुद्दे पे दिखाई देगी जो मुद्दा देश के खिलाफ होगा तो ऑल इंडिया मौलवी मिशन देश के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमको हमारा मुल्क प्यारा है। हमारे मुल्क पे हम आँच आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और ऑल इंडिया मौलवी मिशन हर जगह हुब्बुल वतनी का, भाईचारे का, गंगा जमनी तहजीब का, सूफी और संतों की तालीम को आम करती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर इस्लाम की हकीकत जानना हो तो आपको ऑल इंडिया मौलवी मिशन बताएगी। सच्चा इस्लाम जो है ऑल इंडिया मौलवी मिशन बताएगी। ये मौलवियों का इस्लाम नहीं, औलिया अल्लाह का इस्लाम बताएगी, अहले बैत का इस्लाम बताएगी। जैसे हमने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न मनाने का ऐलान किया पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अजमेर शरीफ से ऑर्डर था, तो ऑल इंडिया मौलवी मिशन ने उसको पूरे हिंदुस्तान में आम कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया पूरे हिंदुस्तान से, हर कोने कोने में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया गया। अल्लाह ताला तमाम जश्न मनाने वालों के घरों में जश्न कर दे, उनके कब्रों में जश्न कर दे, आमीन। इस तरीके से अब हम लोग ईद गदीर मनाने का ऐलान करते हैं। और ईद गदीर के ताल्लुक से अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई कारी, कोई हाफिज, कोई मुल्ला अगर किसी एक भी हुसैनी को बोलेगा कि ये शिया का अमल है, इसको नहीं करना चाहिए, ईद गदीर कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, किसने मनाया है, तो उस मुल्ला का नंबर लो, उसकी मस्जिद देखो कौन सा है, उसका इलाका देखो कौन सा है। पहली बात तो ऑल इंडिया मौलवी मिशन उन पे केस करेगी, और दूसरा हम अहले सुन्नत के तरीके से बताएंगे ईद गदीर क्या है। जिसने ईद गदीर ठुकरा दिया उसने कुरान की आयत को ठुकरा दिया, रसूल के पैगाम को ठुकरा दिया। क्योंकि ईद गदीर अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया और अपने हबीब ने हाजियों को हज करा के लाकर पाक साफ करके, सहाबा थे पाक थे, फिर और पाक किया, हज कराया, उसके बाद ईद गदीर मनाया। यानी ईद गदीर पाक लोग मनाते हैं, नापाकों का ताल्लुक नहीं है उससे। जो पाक होंगे वही ईद गदीर मनाएंगे। और ईद गदीर मनाना मेरे नबी की सुन्नत है। तो ऑल इंडिया मौलवी मिशन ये ऐलान करती है कि पूरे हिंदुस्तान में ईद गदीर मनाने का ऐलान कर दिया जाए। ईद गदीर 18 जिलहज को होता है इंशाअल्लाह। हर घर में चिरागा हो, हर घर में नए कपड़े हो, हर स्टेज पे ईद गदीर का प्रोग्राम हो, हर मौलाई मस्जिद में ईद गदीर का प्रोग्राम हो, हर गली में या अली की सदाएं आए, या नबी की सदाएं आए। ये हमेशा से ये एतराज रहा है, मतलब जो आपने अभी शुरुआत में भी बोला कि ये शिया लोग बनाते, तो एक्चुअली ईद गदीर है क्या? ईद गदीर के ताल्लुक से हमारी आवाम, बहुत से लोग अभी, कई लोग ऐसे भी है कि नहीं जानती कि गदीर खून, और खून की जगह पर जो ये मेंबर सजाया गया और उसके बाद जो आयत उतरी, में चाहूंगा कि वो आप अपने तरीके से लोगों को बताएं कि ईद गदीर है। बड़े मुख्तसर तरीके से मैं ईद गदीर बता दूं। हर नबी का एक जानशीन था, क्या बात है, हर नबी का एक जानशीन था। जैसे हज़रत मूसा ने कहा कि हारून मेरा जानशीन, इस तरीके से हर नबियों का एक जानशीन है। तो मेरे नबी का जानशीन अली, सुभान अल्लाह, और वो जानशीनी के दिन को ईद गदीर कहते। तमाम साहबाओं के सामने रसूल अल्लाह ने मौला अली का हाथ पकड़ के फरमाया, मन कुन तुम मौला, मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है। यानी नबी ने अपनी जानशीनी क्लियर कर दी। वो जानशीनी वाला दिन है, तो जो पीर अपने बाद जानशीन चाहते हैं वो ईद गदीर मनाए। क्या बात। जो मौलवी चाहता है कि उसका बच्चा पाक हो जाए वो ईद गदीर मनाए। जो नस्लें चाहती है कि उनकी नस्लें पाक हो जाए वो ईद गदीर मनाए। क्योंकि जो नबी को मानता है वो नबी के जानशीन को भी माने, इसीलिए हम सब ईद गदीर मनाए। नारे हैदरी या